नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बिहार बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे पटना से। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान देश के अन्य राज्यों समेत बिहार की भी स्थिति बद से बदतर हो गई थी। कोरोना से मरने वालों की संख्या डरा रही थी। संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए नीतीश सरकार ने राज्य में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था। तकरीबन 1 महीने तक राज्य में लॉकडाउन लागू किया गया था, जिसकी वजह से संक्रमण की रफ्तार काबू में आ गई थी। लॉकडाउन में कोरोना मरीजों का ग्राफ बढ़ा तेजी से गिरा था और आपको बताते चले ढील दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, जिस तरीके से बिहार में कोरोना के केसेस अब कम होते जा रहे थे, उसको देखते हुए बिहार में लॉकडाउन में ढील दी गई। 22 जिलों में 10 से कम एक्टिव केसेस हैं। इसके साथ साथ आपके ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मधुबनी, रोहतास, शेखपुरा, शिवहर और इसके साथ साथ सीतामढ़ी, सिवान और अगर वैशाली और पश्चिमी चंपारण भी ले चलें तो यहाँ पर भी कोरोना के केसेस कम हुए। अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर में भी केसेस कम देखे गए। इसके साथ साथ बक्सर, दरभंगा और जमुई, जहानाबाद में भी केसेस लगातार कम होते गए, जिसकी वजह से आपको बताते चले कि लॉकडाउन में अब 22 जिलों में बिहार में लॉकडाउन में ढील दी गई है। तो किन किन शहरों में आपको बताते चले, किन किन क्षेत्रों में लॉकडाउन में ढील दी गई है, वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। हम आपको क्षेत्रों के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन इन जिलों में और इन इन जगहों में सरकार की तरफ से, नीतीश सरकार की तरफ से लॉकडाउन में ढील दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, इसमें पश्चिमी चंपारण, सीवान, वैशाली, शिवहर और सीतामढ़ी शामिल हैं। बिहार में अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है। अब वो किस तरीके से होगी वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। अभी हमने को बताया कि किन किन शहरों में छूट दी गई। सभी दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। इसके साथ साथ नाइट कर्फ्यू जो है वो रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। अनलॉक के दौरान क्या नियम होंगे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जुलाई से पहले समीक्षा के बाद ही शैक्षणिक संस्थान जो है वो खोल दिए जाएंगे। ऑनलाइन पढ़ने पढ़ाने का काम अभी जो है वो जारी रहेगा। फिलहाल के लिए ऑनलाइन ही परीक्षाएं भी होंगी और इसके साथ साथ दिन भर गाड़ियों के आवागमन पर लगातार पाबंदी रहेगी। और आपको ये भी बता दें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिरों को इजाजत दी गई है। इसका मतलब जो 50% की क्षमता के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल सकेंगे। कहीं भी आने जाने के लिए पास की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। इससे पहले ई पास की जरूरत पड़ती थी। रेस्टोरेंट को सिर्फ होम डिलीवरी सेवा की अनुमति होगी। बैठ के खाने की इजाजत रेस्टोरेंट्स में नहीं है। सभी कार्यालय 50% हाजिरी के साथ खोले जाएंगे। यानी कि आपको बताते चले 50% के साथ जो प्राइवेट दफ्तर हैं उनको खोलने की इजाजत बिहार सरकार के द्वारा दे दी गई है। शादी श्राद्ध में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग शामिल हो सकेंगे। इससे ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक है। सभी दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। और आपकी जानकारी के लिए आपको यह भी बताते चले कि नाइट कर्फ्यू जो है वो रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। और जुलाई से पहले समीक्षा के बाद ही शैक्षणिक संस्थान खोले जाएंगे। यानी कि पहले समीक्षा की जाएगी कि कोरोना के केसेस कम हुए या नहीं, उसके बाद जो शैक्षणिक संस्थान है उनको खोलने की इजाजत दी जाएगी।